अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होप टुडे इंडिया न्यूज के खास खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज मिर्जा। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। तफसील से खबर नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। 2 वुज़रा और 20 अरकान असम्बली के बारे में मनफी रिपोर्ट। मजालिस मुकामी के इंतखाबात से खबर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी मुतहरिक। हैदराबाद के बशमूल तेलंगाना के बेशतर अजला में सर्दी की लहर, दर्जे हरारत में गिरावट। आइंदा 3 यौम तक मौसम सर्द रहने की पेश कयासी। तेलंगाना के यादगिरी गुट्टा की फैक्ट्री में धमाका, 1 हलाक 7 मजदूर हुए जख्मी। राहुल गांधी की IIT मदारिस के तलबा से मुलाकात, तालीमी निजाम में इस्लाहात की जरूरत पर जोर। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के 1 साल की तकमील पर वुज़रा और अरकान असम्बली की कारकर्दगी का जायजा लेने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सर्वे का एहतमाम किया। बावसूख ज़राए के मुताबिक इंटेलिजेंस के अलावा सियासी तज्जिया निगार सुनील कंगोलो की टीम के जरिए तमाम 119 असम्बली हल्क़ाजात में कांग्रेस के मौक़िफ़ और हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में अवामी राय जानने की कोशिश की गई। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के 1 साल की तकमील पर वुज़रा और अरकान असम्बली की कारकर्दगी का जायजा लेने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सर्वे का एहतमाम किया। बावसूख ज़राए के मुताबिक इंटेलिजेंस के अलावा सियासी तज्जिया निगार सुनील कंगलू की टीम के जरिए तमाम 119 असम्बली हल्क़ाजात में कांग्रेस के मौक़िफ़ और हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में अवामी राय जानने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि मौजूदा 12 वुज़रा में 2 वुज़रा ऐसे हैं जिनकी कारकर्दगी पर अवाम ने इत्मीनान का इजहार किया। दोनों रियासती वुज़रा अपने अलाट करदा ख़लमदान के उमूर को मौसर अंदाज से निमटने में नाकाम साबित हुए। बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर के बशमूल 9 वुज़रा की कारकर्दगी सर्वे में इत्मीनान बख्श साबित हुई और अवाम ने कारकर्दगी की सताइश की। बेशतर रियासती वुज़रा को अपने ख़लमदान के महकमे जात पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। बताया जा रहा है कि 20 अरकान असम्बली के बारे में अवामी राय मनफी मंजर आम पर आई है। इनके असम्बली हल्क़ाजात में तरक्याती और फलाही कामों में अदम दिलचस्पी की शिकायत मौसूल हुई है। जिन 20 अरकान असम्बली की कारकर्दगी से अवाम नाराज है वो तमाम असम्बली के लिए पहली मरतबा मुंतखब हुए। मजालिस मुकामी के इंतखाबात से कब्ल सर्वे के एहतमाम का मकसद मजालिस मुकामी के इम्कानी नताइज का जायजा लेना है। चीफ मिनिस्टर चाहते हैं कि 1 साल की तकमील पर हुकूमत और अवामी नुमाइंदों की कारकर्दगी में इजाफा हो। ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर जल्द ही सर्वे रिपोर्ट की तफसीलात से अरकान असम्बली को वाकिफ कराएंगे और उन्हें कारकर्दगी बेहतर बनाने का मशवरा दिया जाएगा। रेवंत रेड्डी हर 6 माह में सर्वे के एहतमाम का मंसूबा रखते हैं ताकि कांग्रेस के अवामी नुमाइंदों को मुतहरिक रखा जा सके और जिन अरकान असम्बली की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श नहीं है उन्हें तलब करते हुए जरूरी हिदायत दी जाएगी। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ को मशवरा दिया गया कि वो सर्वे रिपोर्ट की बुनियाद पर अवामी नुमाइंदों से रब्त करते हुए उन्हें हल्क़ाजात में मुतहरिक होने की हिदायत दे। IIT हैदराबाद वाक़े नज़कंदी में ऑस्ट्रेलिया इंडिया क्रिटिकल मिनरल रिसर्च पर 2 रोज़ा वर्कशॉप का आज इफ्तिताह अमल में आया, जिसमें भट्टी विक्रमार्का डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुकूमत तेलंगाना ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की और मुखातिब करते हुए कहा कि IIT हैदराबाद ख्वाबों की ताबीर की फैक्ट्री है। IIT ने न सिर्फ तालीमी इदारा जात है बल्कि कौम की तामीर का बेहतरीन प्लेटफॉर्म भी है। IIT हैदराबाद वाक़े नज़कंदी में ऑस्ट्रेलिया इंडिया क्रिटिकल मिनरल रिसर्च पर 2 रोज़ा वर्कशॉप का आज इफ्तिताह अमल में आया, जिसमें भट्टी विक्रमार्का डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुकूमत तेलंगाना ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की और मुखातिब करते हुए कहा कि IIT हैदराबाद ख्वाबों की ताबीर की फैक्ट्री है। IIT न सिर्फ तालीमी इदारा जात है बल्कि कौम की तामीर का बेहतरीन प्लेटफॉर्म भी है। 11,500 रिसर्च मतलूबात, 320 से ज़ायद पेटेंट और स्टार्ट एप्स के जरिए 1500 करोड़ रुपए की आमदनी के वसाइल पैदा करते हुए IIT हैदराबाद ने अपना मुनफरिद मुकाम व शनाख्त बनाई है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया क्रिटिकल मिनरल रिसर्च हब के तहत
मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के इश्तराक से शुरू किए गए इस प्रोग्राम से न सिर्फ तेलंगाना बल्कि हिंदुस्तान और दुनिया के लिए भी फायदेमंद है। वर्कशॉप रियासत तेलंगाना में क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी पॉलिसी की तश्कील में ताउन के जज्बे की अक्कासी करता है। IIT के बानी पंडित नेहरू ने मुल्क के IITs को जदीद हिंदुस्तान के मअमर करार दिया था। नेहरू ने IITs को साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए गुर्बत और अदम मसावत से लड़ने में माविन करार दिया था। अंजहानी YS राजशेखर रेड्डी ने IIT हैदराबाद के क़याम में कलीदी किरदार अदा किया था। इनके दौरे इख्तिदार में इसका संग बुनियाद रखा गया, जिसमें बतौर MLC मैंने भी शिरकत की थी। कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना में मादनियात की दरियाफ्त, निकासी और इस्तेमाल के मौसर तरीके तलाश करने और पायदार कानगनी के तरीकों की ज़रूरत को तस्लीम करते हुए मदनी पॉलिसी पर अमल पैरा है। तेलंगाना हुकूमत क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी पॉलिसी पर तहकीक कर रही है। इस पर मबनी साइंस व टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स को तरजीह दी जा रही है। The story of the IITs began with Pandit Jawaharlal Nehru, India's first Prime Minister. He envisioned these institutes as temples of modern India. For Nehru, science and technology were not abstract pursuits. They were essential tools to fight poverty, inequality, and underdevelopment. When the first IIT was established in Kharagpur in 1951, Nehruji said, "Here in the place of that Hisley detention camp stands the fine monument of India, representing India's urges, India's future in the making." Today, as I stand here at IIT Hyderabad, I see his vision brought to life, vibrant, dynamic, and brimming with possibilities. तेलंगाना के बेशतर अजला और शहर हैदराबाद के अलावा नवाही इलाकों में दोबारा सर्दी की लहर का आगाज हुआ है और कहा जा रहा है कि आइंदा 48 घंटों के दौरान ये सर्दी की लहर जारी रहेगी। गुज़िश्ता शब दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई इलाकों में दर्जे हरारत में जबरदस्त गिरावट रिकॉर्ड की गई। तेलंगाना के बेशतर अजला और शहर हैदराबाद के अलावा नवाही इलाकों में दोबारा सर्दी की लहर का आगाज हुआ और कहा जा रहा है कि आइंदा 48 घंटों के दौरान ये सर्दी की लहर जारी रहेगी। गुज़िश्ता शब दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई इलाकों में दर्जे हरारत में जबरदस्त गिरावट रिकॉर्ड की गई, जबकि 3 जनवरी की रात भी नुमाया गिरावट रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमे मौसमियात की जानिब से सर्द लहरों के सिलसिले में कोई पेशगी इंतबा जारी नहीं किया गया था, लेकिन शहर के दर्जे हरारत में रिकॉर्ड की जाने वाली गिरावट से जबरदस्त सर्दी महसूस की जाने लगी थी। खानगी माहिरीन मौसमियात की जानिब से इस सिलसिले में इंतबा जारी करते हुए इस बात की पेश क़यासी की थी कि शहर में आइंदा 3 यौम के दौरान मौसम सर्द रहेगा और ये मौसम सरमा की आखिरी सर्दी की लहर होगी, जो कि माह दिसंबर के अवाखिर में शुरू होने के बजाय माह जनवरी के अवाइल में शिद्दत इख्तियार कर रही है। 2 और 3 जनवरी की दरमियानी शब के दौरान सबसे कम दर्जे हरारत जिला कुमरम भीम के इलाके सिरपुर में रिकॉर्ड किया गया, जहां 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा जिले कुमरम भीम के इलाके गंडारी में भी 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। जिले संगारेड्डी के इलाके कोहिर में 6.9 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया, जबकि आदिलाबाद में 7.1 डिग्री सेल्सियस, जिला विकाराबाद में 7.3 डिग्री सेल्सियस, रंगारेड्डी जिले में 7.3 और बाज़ इलाकों में 7.7 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। शहर हैदराबाद के नवाही इलाके यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के इलाके में 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया, जबकि BHEL के करीब 8.8 डिग्री सेल्सियस, इसी तरह राजेंद्र नगर के इलाके में 9.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रियासती वज़ीर सनत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मुक़न्नन डी श्रीधर बाबू ने 84वीं कुल हिंद सनती नुमाइश 2025 का शमा रोशन करते हुए कल इफ्तिताह किया। श्रीधर बाबू ने कुल हिंद सनती नुमाइश की तारीख और नुमाइश सोसाइटी की तालीमी सरगर्मियों और सनती नुमाइश की मुल्क व बैरून मुल्क मकबूलियत की तफसीलात पेश की और कुल हिंद सनती नुमाइश की मजीद तरक्की के लिए हुकूमत की जानिब से मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई।
रियासती वजीर सनत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू ने 84वीं कुल हिंद सनती नुमाइश 2025 का शमा रोशन करते हुए इफ्तिताह किया। श्रीधर बाबू ने कुल हिंद सनती नुमाइश की तारीख और नुमाइश सोसाइटी की तालीमी सरगर्मियों और सनती नुमाइश के मुल्क व बैरून मुल्क मकबूलियत की तफसीलात पेश की और कुल हिंद सनती नुमाइश की मजीद तरक्की के लिए हुकूमत की जानिब से मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। उन्होंने कहा कि 84 साल कबल उस्मानिया ग्रेजुएशन एसोसिएशन की जानिब से कुल हिंद सनती नुमाइश का आगाज किया था। इस दौरान सोसाइटी की जानिब से 20 तालीमी इदारे कायम किए गए, जिसमें 20,000 तलबा व तालिबात जेवर तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। उन्होंने सोसाइटी की आला पेशा वाराना कॉलेजेस और स्कूलों के नामों की तफसीलात पेश की और कहा कि इनकी हुकूमत ने अंदरून एक साल सोसाइटी की दरख्वास्त पर कमला नेहरू इंजीनियरिंग के क़याम की मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि सनती नुमाइश में हर साल रियासत और बैरून रियासत के सनतकार, बिजनेसमैन, ताजरीन और छोटी सनतों की तैयार करदा मसनूआत, मलबूसात, पार्चा व दीगर अशिया की नुमाइश और फरोख्त के लिए स्टॉल्स कायम करते हैं। इस नुमाइश के मुशाहदे और अशिया की खरीदी के लिए हर साल तकरीबन 25 लाख अफराद आते हैं। श्रीधर बाबू ने नुमाइश के आगाज का ऐलान करते हुए नुमाइश की कामयाबी के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। సగటున 25 లక్షల మంది ప్రతి సంవత్సరం ఈ ఎగ్జిబిషన్ ను విజిట్ చేస్తూ మరి పార్టిసిపేట్ చేస్తూ కేవలం పార్టిసిపేషనే కాదు, ఈరోజు నుమాయిష్ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో జాతీయ స్థాయిలో ప్రఖ్యాతిగాంచిన ఈవెంట్ ఇది. దీంట్లో చిన్న పరిశ్రమలకు సంబంధించి చిన్న ఉత్పత్తిదారులకు సంబంధించి ఒక ప్లాట్ఫామ్ కలిగించడానికి ఒక ప్రత్యేకమైన చొరవతో ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీ చేస్తా ఉన్న ప్రయత్నం. దీన్ని రాబోయే కాలంలో ఏ విధంగా వాల్యూ అడిషన్ చేయాలి అనే ప్రయత్న భాగంలోనే ఈరోజు ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీకి సంబంధించిన పాలక వర్గం అంతా కూడా 84 సంవత్సరాలు గడిచినాయి. దాంతో పాటు రాబోయే సంవత్సరంలో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో జాతీయ స్థాయిలో మన రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఉత్పత్తిదారులను ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేయాలి. हिंदुस्तानी फौज की ताकत, शुजाअत और टेक्नोलॉजी में पेशरफ्त को उजागर करने के लिए शहर के तारीखी किला गोलकुंडा में फौज को जानिए 2025 मेले का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसका इफ्तिताह रियासती गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने किया। हिंदुस्तानी फौज की ताकत, शुजाअत और टेक्नोलॉजी में पेशरफ्त को उजागर करने के लिए शहर के तारीखी किला गोलकुंडा में फौज को जाने 2025 मेले का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसका इफ्तिताह रियासती गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने किया। हेडक्वार्टर्स तेलंगाना आंध्र सब एरिया के ज़ेर एहतमाम आर्टिलरी सेंटर हैदराबाद के ताउन व इश्तराक से ये 3 ज़मरा प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। ये प्रोग्राम रोजाना सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अवाम के लिए खुला रहेगा। अवाम बिलखुसूस नौजवानों की हौसला अफजाई और तरगीब के लिए खुसूसी तौर पर मेले को डिजाइन किया गया। इस तकरीब में मिलिट्री के जदीद आलात, हर्ब ऑपरेशनल सलाहियतों और देसी इख्तिरात की नुमाइश की जाएगी। ये मुकाम किला गोलकुंडा तारीखी और शानदार पस मंजर की अहमियत को उजागर करता है। इफ्तिताह के बाद गवर्नर ने मुकाम का दौरा किया, फौजी जवानों से बातचीत की और नुमाइश के लिए रखे गए फौजी आलात इसलाह का मुशाहिदा किया। इस मेले की खुसूसियत ये थी कि इसमें आर्टिलरी गन्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, एमबीसी, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और कीमियाई वारफेयर, स्विस और मिलिट्री के देसी जदीद इख्तिरात की नुमाइश की गई। इस तकरीब में पंजाब रेजिमेंट के फौजियों की जानिब से किया गया गुट का मुजाहरा तवज्जे का मरकज रहा, जिसमें रिवायती सिख मार्शल आर्ट्स को पेश किया गया। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस हैदराबाद ने 2024 के दौरान शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए पासपोर्ट के अपॉइंटमेंट की मुद्दत में कमी करते हुए पासपोर्ट्स की आजिलाना इजराई को यकीनी बनाया है। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस हैदराबाद के तहत 5 पासपोर्ट सेवा केंद्र और 14 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र काम कर रहे हैं, जो रोजाना तकरीबन 4200 दरख्वास्तों की यकसुई करते हैं। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस हैदराबाद ने साल 2024 के दौरान शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए पासपोर्ट के अपॉइंटमेंट की मुद्दत में कमी करते हुए पासपोर्ट की आजिलाना इजराई को यकीनी बनाया है। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस हैदराबाद के तहत 5 पासपोर्ट सेवा केंद्र और 14 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र काम कर रहे हैं, जो रोजाना तकरीबन 4200 दरख्वास्तों की यकसुई करते हैं। साल 2024 में रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के तमाम मराकिज में 9.02 लाख दरख्वास्तों की यकसुई की गई। पासपोर्ट की इजराई, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और दीगर खिदमात में बेहतरी हुई है। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर
जय स्नेहा जाट जो वज़ारत खारिजा के ब्रांच की सरबराह भी है, आज मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए साल 2024 की कारकर्दगी की तफसीलात से उन्होंने वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि 2023 में पासपोर्ट सेवा केंद्र में अपॉइंटमेंट की मुद्दत को 22 दिन तक कम किया गया था, जबकि 2024 में अपॉइंटमेंट की मुद्दत 6 से 8 दिन की गई है। तत्काल अपॉइंटमेंट अंदरून 5 यौम दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेशतर पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र में अपॉइंटमेंट अंदरून 1 हफ्ता दस्तयाब है। पासपोर्ट खिदमात के लिए अपॉइंटमेंट की मुद्दत में कमी रीजनल पासपोर्ट ऑफिस हैदराबाद की बेहतर कारकर्दगी का सबूत है। ఖమ్మం, మహబూబ్ నగర్, వికారాబాద్, మేడ్చల్ అండ్ నల్గొండ ఇక్కడ కూడా మనము ఆల్మోస్ట్ 90 అపాయింట్మెంట్లు రోజు చేస్తున్నాం. ఈ అపాయింట్మెంట్స్ పెంచడం వల్ల అండి ప్రజలకి కూడా చాలా అందుబాటులో అవైలబిలిటీ దొరుకుతుంది. దే డోంట్ హ్యావ్ టు కమ్ ఆల్ ద వే టిల్ హైదరాబాద్, అక్కడే వాళ్ళకి దొరుకుతున్నాయి. ఆదిలాబాద్, కామారెడ్డి లాంటి రీజన్స్ లో అయితే నెక్స్ట్ డేనే అవైలబుల్ ఉన్నాయి. మీరు పాస్పోర్ట్ అపాయింట్మెంట్ దొరకడం ఒక సులువైన పద్ధతిలో ఇప్పుడు అయింది అంటే అప్లై చేశాక కూడా మీకు వెంటనే పాస్పోర్ట్ అందించే విధంగా మేము కృషి చేస్తున్నామండి. తత్కాల్ పాస్పోర్ట్ విత్ ఇన్ 1 to 3 వర్కింగ్ డేస్ మీకు అప్లికెంట్ కి అది అందుబాటులో ఉంటుంది. అదే నార్మల్ పాస్పోర్ట్ అయితే ఎక్స్క్లూడింగ్ పోలీస్ వెరిఫికేషన్ టైం విత్ ఇన్ 5 to 7 వర్కింగ్ డేస్ మేము నార్మల్ పాస్పోర్ట్ కూడా అందించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. हैदराबाद के आरामगढ़ तक जू पार्क फ्लाईओवर की इफ्तिताही तकरीब को मजीद आगे बढ़ा दिया गया है। हैदराबाद के बाशिंदों को ट्रैफिक से राहत के लिए मजीद इंतजार करना पड़ेगा। फ्लाईओवर के आगाज के बाद आरामगढ़ और बहादुरपुरा के दरमियान की ट्रैफिक बहाव में आसानी होगी। हैदराबाद के आरामगढ़ तजू पार्क फ्लाईओवर की इफ्तिताही तारीख को मजीद आगे बढ़ा दिया गया। हैदराबाद के बाशिंदों को ट्रैफिक से राहत के लिए मजीद इंतजार करना पड़ेगा। फ्लाईओवर के आगाज के बाद आरामगढ़ और बहादुरपुरा के दरमियान की ट्रैफिक बहाव में आसानी होगी। अवाम का कहना है कि हैदराबाद की अवाम आरामगढ़ फ्लाईओवर के इफ्तिताह का बेसब्री से इंतजार कर रही है, जिससे ट्रैफिक के बहाव में आसानी होगी, बल्कि आरामगढ़ तक बहादुरपुरा का सफर कम वक्त और आसान हो जाएगा। फ्लाईओवर की तामीर के दौरान ट्रैफिक का मसला काफी पेचीदा हो गया था और बहुत जल्द अवाम को राहत मिलेगी। फ्लाईओवर का इफ्तिताह 3 दिसंबर 2024 को होना था। जीएचएमसी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के जरिए इसका इफ्तिताह करने का मंसूबा बनाया है। फ्लाईओवर 4.04 किलोमीटर पर फैला हुआ है, जो हैदराबाद का दूसरा सबसे बड़ा फ्लाईओवर बनता है। 6 लाइन 2 तरफा ढांचे के तौर पर डिजाइन किया गया है। यह आरामगढ़ को नेहरू जूलॉजिकल पार्क से जोड़ेगा, जिससे इलाके में ट्रैफिक के बहाव में नुमायां बेहतरी आएगी। इफ्तिताह के बाद आरामगढ़ फ्लाईओवर से हैदराबाद के कई इलाकों में ट्रैफिक की भीड़ को कम करने की उम्मीद है और मुसाफिरीन को वक्त में नुमायां कमी होगी। जनवरी के आखिरी हफ्ते या फिर फरवरी तक फ्लाईओवर का इफ्तिताह होने की उम्मीद है। तेलंगाना के जिले यादाद्री भुंगीर के यादगिरी गुट्टा मंडल में वाक़ एक फैक्ट्री में आज सुबह धमाके का वाक़या पेश आया, जिसने इलाके में सनसनी फैला दी। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक ये धमाका पेद्दा कुंडुकूर के एक इंडस्ट्री में हुआ। इस खौफनाक धमाके में 8 मजदूर शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई गई और एक की मौत वाक़ई हो गई। तेलंगाना के जिले यादाद्री भुंगीर के यादगिरी गुट्टा मंडल में वाक़ एक फैक्ट्री में आज सुबह धमाके का वाक़या पेश आया, जिसने इलाके में सनसनी फैला दी। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक यह धमाका पेद्दा कुंदुकोर के प्रीमियर एक्सप्लोसिव इंडस्ट्री में हुआ। इस खौफनाक धमाके में 8 मजदूर शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई गई थी और एक की मौत वाक़ई हो गई। धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि इसकी आवाज सुनकर वहां काम करने वाले मजदूर अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते हुए निकल गए। ये मंजर काफी खौफनाक था और मजदूरों में शदीद खौफ और हरास फैल गया। ताहल धमाका कैसे हुआ, इसकी वजूहात मालूम नहीं हो सकी। मुकामी पुलिस ने फौरी तौर पर जाए हादसा पहुंचकर मुआयना कर दिया और धमाके की तफसीलात तहकीकात की जा रही है और जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहां इनका इलाज जारी है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर कार्रवाई करते हुए सोने की स्मगलिंग में मुलविस एक गिरोह को गिरफ्तार किया।
डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर कार्रवाई करते हुए सोने की स्मगलिंग में मुलविस एक गिरोह को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार होने वालों में एयरपोर्ट के 2 मुलाजमीन भी शामिल है। इत्तला के मुताबिक हवाई अड्डे के बैनुल-अक़वामी ट्रांजिट टर्मिनल से छोटे बीजों में सोना स्मगल किया जा रहा। DRI हुक्काम ने हवाई अड्डे के 2 मुलाजमीन को स्मगलिंग शुदा सोना ले जाते हुए हिरासत में ले लिया। इस कार्रवाई के दौरान मजीद 2 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया जो सोना कब्जे में लेकर जा रहे थे। तफ्तीश के दौरान 5 बैज़वी शक्ल के कैप्सूल और मोम की शक्ल में सोने के पाउडर के 2 थैले बरामद हुए। मजमूई तौर पर 6.5 किलोग्राम सोना जिसकी मालियत 4.84 करोड़ रुपये थी जब्त किया गया। चारों मुल्जिमान को कस्टम एक्ट 1962 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और इनसे मजीद तहकीकात जारी है। कांग्रेस के रहनुमा और लोकसभा में कायदे हुस्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने हाल ही में IIT मदारिस के कुछ रोशन ख्याल तलबा से गुफ्तगू की और हिंदुस्तान के तालीमी निज़ाम में इस्लाहात की जरूरत पर जोर दिया। कांग्रेस के रहनुमा और लोकसभा में कायदे हुस्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने हाल ही में IIT मदारिस के कुछ रोशन ख्याल तलबा से गुफ्तगू की और हिंदुस्तान के तालीमी निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर दिया। इस मौके पर राहुल गांधी ने बताया कि हिंदुस्तानी तालीमी निज़ाम में तब्दीली लाने के लिए नौजवानों की सलाहियतों और जज्बात को समझना और इनके मुताबिक मौके फराहम करना ज़रूरी है। राहुल गांधी ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया। राहुल गांधी ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि हिंदुस्तान का तालीमी निज़ाम अब भी चंद मखसूस शोबों तक महदूद है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS या फौज। इनका मानना है कि हमें तालीम के मैदान में ज़्यादा तनू की ज़रूरत है ताकि तलबा को मुख्तलिफ शोबों में करियर के मौके फराहम किए जा सके और वो अपने जज्बे के मुताबिक मुस्तकबिल के लिए नए रास्ते मुंतखब कर सके। राहुल गांधी ने इस मौके पर तहकीक और तालीम के किरदार को भी उजागर किया और कहा कि ये दोनों चीज़ें हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की तश्कील में अहम किरदार अदा करती है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को आलमी सतह पर लीडर बनाने के लिए हमें अपने तालीमी निज़ाम को नई सोच और नए नुक्ते नज़र फराहम करना होगा ताकि नौजवानों को वो मौका मिले जो इनके ख्वाबों की तकमील के लिए ज़रूरी है। In the Congress and the UPA, we generally believe that the resources should be distributed more fairly, growth should be wider. In the BJP, they are more aggressive on growth and they tend to believe that you can focus resources. They believe on what is in economic terms called trickle down. On the social front, we feel that the more harmonious society is, the less people are fighting, the better it is for the country. That would be, on the sort of social side. On the international relations front, probably be some differences with regards to the way we relate to other countries, but broadly it will be similar. Hello sir, my name is Swapnanil. In the state of global unrest, what is your vision of what India's role should be when it comes to treading the line of non-alignment while at the same time promoting democracy overseas? So the single most important thing going forward is how India navigates this conflict between China and America. And really between the Americans and the Chinese, one key question is what is going to happen to India. This gives India a couple of things. In a situation where the two superpowers are going head to head, we have a balancing equation. We have a balancing ability, right? So we can say that we are either your friend or your friend and we want this from you and we want that from you. So India is in a space where it can get quite a lot more than its power would give it. And so if India intelligently walks through this thing without getting stuck or without making a major mistake, then we might benefit from it. इख्तिताम से कबल हेडलाइन। 2 वज़रा और 20 अरकान असम्बली के बारे में मनफी रिपोर्ट। मजालिस मुकामी के इंतखाबात से खबर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी मुतहरिक। हैदराबाद के बशमूल तेलंगाना के बेशतर अजला में सर्दी की लहर, दर्जे हरारत में गिरावट, आइंदा 3 यौम तक मौसम सर्द रहने की पेश कयासी। तेलंगाना के यादगिरी गुट्टा की फैक्ट्री में धमाका, 1 हलाक 7 मजदूर हुए जख्मी। राहुल गांधी की IIT मदारिस के तलबा से मुलाकात, तालीमी निज़ाम में इस्लाहात की जरूरत पर जोर।
तो नाजरीन, ये थी होप टुडे इंडिया न्यूज की तमाम तफसीलात। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।